हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो टॉपिक है ये आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सब्जेक्ट है आप इसमें पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ेंगे। अगर आप एमएससी स्टूडेंट है तो इसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ेंगे। अगर आप एमएससी कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप इसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। और साथ ही ये जो टॉपिक है आप इसको एफओएन में भी पढ़ेंगे। और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये काफी जनरल कंडीशन है। यूटीआई आप लोग सुने होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि नॉर्मली भी बहुत केसेस जो है वो आते हैं और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इससे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। तो आइए देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे किस प्रकार का इन्फेक्शन होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या हम लोग ट्रीटमेंट देंगे अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए, क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है, ये सारी चीज जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन। सो urinary tract infection UTI is a bacterial infection in part of the urinary tract। तो यूटीआई क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये कहाँ होता है? जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, यानी कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट हिंदी में हम लोग जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी कि जहाँ से हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है उसमें जो भी इन्फेक्शन होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और मोस्टली ये जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। व्हेन इट अफेक्ट द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इज इट इज नोन एज अ सिंपल सिस्टाइटिस, अ ब्लैडर इन्फेक्शन। और अगर ये जो इन्फेक्शन है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होगा, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके निचले हिस्से में होगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं सिस्टाइटिस या फिर ब्लैडर इन्फेक्शन। और अगर यही इन्फेक्शन जो है वो हमारे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में होगा, तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होता है? किडनी होता है। तो अगर किडनी में अगर ये इन्फेक्शन होगा तो हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ किडनीज। So UTI is 50 times more common in women with about 5% per year developing symptoms। तो यूटीआई जो है ज्यादा 50% जो है मोर कॉमन होता है, किसमें? 50 टाइम्स मोर कॉमन होता है विमेन में कंपेयर टू मेल। और अगर हम एज की बात करें तो आफ्टर 60 years ऑफ एज ये जो है यूटीआई किसी को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी हो सकता है। अगर हम एनाटमी देखें यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है यूरिनरी सिस्टम में? तो होता है 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर्स होती है, ब्लैडर होती है एंड यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है। तो ये सारे जो है पार्ट होते हैं यूरिनरी सिस्टम में, यानी कि 2 किडनी हो गए, फिर यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा होता है जहाँ से यूरिन जो है एक्सक्रीट होता है। और यूरेटर क्या है? एक नली होता है, एक पाइपलाइन का काम करता है, किडनी से कनेक्ट करता है ब्लैडर को। तो ये सारे जो है पार्ट होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। सो डेफिनेशन क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का? सो अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो जो भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे वो किडनी का हो, यूरेटर का हो, ब्लैडर का हो या यूरेथ्रा का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो दीज आर दी स्ट्रक्चर दैट यूरिन पासेस थ्रू बिफोर बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो हमारा जो बॉडी है, यूरिन क्या है? हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये कहाँ से, मतलब कि हमारे बॉडी से निकलता है तो किडनी से होते हुए यूरेट्रा में जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट नेफ्रॉन्स वगैरह में फिल्टर होकर के फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरेटर में जाता है। उसके बाद यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा से बाहर होता है। तो किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो अदर डेफिनेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इज नोन एज यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है मोस्टली 2 टाइप्स का होता है, लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई।
लोअर नेम इट सेल्फ डिफाइन कर रहा है, यानी कि जो लोअर पार्ट में होगा उसको हम लोग बोलते हैं लोअर यूटीआई। तो लोअर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो यूरेटर होता है, तो यूरेटर में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्राइटिस। अगर ब्लैडर, तो ब्लैडर को हम लोग, अगर ब्लैडर में कोई भी किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टाइटिस। और अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो है यूरेथ्रा में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्राइटिस। और अगर अपर यूटीआई में क्या प्रेजेंट होता है, मीन्स अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो अपर पार्ट में होता है किडनी प्रेजेंट। तो किडनी में अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। कॉजेज बेसिकली जो है 80% कॉज जो होता है इसका ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, और साथ ही अदर बैक्टीरिया भी है जो कि कॉज करते हैं यूटीआई, लाइक इंट्रोकोकस हो गए, क्लेप्सिला हो गए, इंट्रोबैक्टर हो गए, प्रोटियस हो गए, सीडोनोमास हो गए, स्टाफाइलोकोकस हो गए, या फिर कैंडिडा एल्बिकेंस। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूरिनरी ट्रैक्ट को कॉज करते हैं, इसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। बट मोस्ट कॉमन जो कॉज है इसका एस्चेरिया कोलाई होता है, का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये होता है। डायग्नोसिस यानी कि हम लोग इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, किसी को अगर ये यूटीआई होता है तो हम उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो बाय दी हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, हम लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम जो होता है, कॉन्ट्रास्ट को वेन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और किडनी को विजुलाइज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे, और देखा जाता है कि कहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जो है वो प्रेजेंट है। ब्लैडर या फिर किडनी का बायोप्सी किया जा सकता है, या फिर सिस्टोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप को इंसर्ट करके यूरिनरी ट्रैक्ट में विजुलाइज किया जाता है कि कहाँ पे इन्फेक्शन है। सो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी का इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेल्विस ऑफ किडनी विजुलाइज है, यूरेटर विजुलाइज है, ट्यूमर जहाँ प्रेजेंट है वहां उस एरिया में ट्यूमर जो है वो विजुलाइज हो रहा है, ब्लैडर दिख रहा है। और सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सिस्टोस्कोप आप देख सकते हैं, सिस्टोस्कोप एक आता है उसको इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, और बेसिकली इसको प्रोस्टेट विजुलाइज करने के लिए देखा जाता है। प्रोस्टेट लाइक आप लोग एक कंडीशन जानते होंगे, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज जो मेल होते हैं उनका प्रोस्टेट जो है वो उसका साइज जो है बढ़ जाता है ड्यू टू एज रिलेटेड फैक्टर्स। तो इसमें उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग मोस्टली सिस्टोस्कोप का यूज करते हैं, जो प्रोस्टेट है उसको विजुलाइज करने के लिए। तो इसमें एक सिस्टोस्कोप आता है, उसको यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और ब्लैडर और अदर ऑर्गन को देखा जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या लेबोरेटरी स्टडीज करते हैं, तो यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, ब्लड एनालिसिस करते हैं, आरएफटी करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन चेक करते हैं एंड यूरिया चेक करते हैं। तो यूरिन एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ पस, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, तो यूरिन में किसी प्रकार का पस प्रेजेंट है या नहीं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है या नहीं, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है या नहीं, या फिर बैक्टीरियल काउंट यानी कि बैक्टीरिया है कि नहीं, यानी बैक्टीरिया यूरिन में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर बैक्टीरिया जो मोर देन 10.5 ml पर ml अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे बैक्टीरियूरिया। और ल्यूकोसाइट जो है यानी कि डिपस्टिक टेस्ट से अगर हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी यूरिन में प्रेजेंट है, कलर मल्टीस्टिक्स आता है उससे हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे उसको डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है यूरिन में। और नाइट्रेट चेक करते हैं, अगर पिंक कलर जो है वो यूरिन में आएगा, अगर हम लोग डिपस्टिक से चेक करेंगे और अगर पिंक कलर प्रेजेंट होगा तो हम लोग नाइट्रेट प्रेजेंट रहेगा। तो ये सारी चीज जो है हम लोग देखते हैं यूरिन एनालिसिस में। तो अगर हम लोग कोई भी यूरिन एनालिसिस देख रहे हैं तो हमें नॉर्मल यूरिन का वैल्यूज जो है वो पता होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स लाइक यूरिन में क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो नॉर्मली यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.6 to 8 होता है, और अपीयरेंस जो होता है उसका क्लियर होता है, कलर होता है पेल टू अंबर येलो। आप लोग यूरिन का देखते हैं कि येलो, हल्का येलो होता है या फिर पेल येलो होता है। ऑर्डर एरोमेटिक होता है, यानी कि कोई नॉर्मली ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता है।
ब्लड नहीं आता है यूरिन में, नॉर्मल यूरिन में ल्यूकोसाइट नहीं आता है, डब्ल्यूबीसी भी नहीं आता है और बैक्टीरिया भी नहीं प्रेजेंट रहता है। वही अगर एबनॉर्मल यूरिन की बात करें, यानी कि अगर किसी पेशेंट को यूटीआई होगा या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो उसका पीएच जो है वो अल्कलाइन रहेगा, यानी कि एसिटिक ना होकर के अल्कलाइन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एप्रियंस जो होगा वो क्लाउडी होगा, कलर डीप एम्बर होगा यानी कि गाढ़ा येलो कलर का होगा। ऑर्डर जो है फॉल स्मेलिंग आएगा, लाइक काफी फॉल स्मेलिंग आएगा, खराब स्मेल आएगा। और ब्लड में भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि हेमेच्यूरिया हो सकता है। ल्यूकोसाइट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज रहेगा, क्योंकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन में से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है बढ़ जाता है और बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है अपर यूटीआई का? तो अपर यूटीआई होगा तो फ्लैंक पेन होगा, यानी कि कमर का जो साइड वाला हिस्सा है वहां पे पेन महसूस होगा, दर्द होगा। फीवर होगा, डिसयूरिया हो सकता है। डिसयूरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, यानी जब भी आप यूरिन पास करने जाओगे तो आपको पेन होगा, डिफिकल्टी होगा यूरिन पास करने में, ठंड लगेगा। कोई भी इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, ठंड लगता है, फ्रिक्वेंसी होगा ज्यादा, बार बार पेशाब का आना, मेलेज यानी कमजोरी का लगना, वीकनेस होना, और ब्लडी या फिर क्लाउडी यूरिन जो है वो आएगा। लोअर यूटीआई अगर होगा तो क्या क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी होगा, बार बार आपको यूरिनेट मिक्चुरेट करने का मन करेगा, पेशाब बार बार आना। बर्निंग सेंसेशन होगा अगर आप यूरिनेट करोगे तो। नॉक्चूरिया हो सकता है, यानी कि रात के समय अधिक बार बार फ्रीक्वेंसी होगा यूरिनेट करने का, मिक्चुरेट करने का। और जो यूरेथ्राइटिस जो अगर होगा तो जो हमारा यूरेथ्रा है उसका जो मीटस है यानी कि अपर एंड है वहां पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगा। तो अगर किसी पेशेंट को यूरेथ्राइटिस है यानी कि इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन है यूरेटर का, तो क्या क्या सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिलते हैं? तो जब वो वॉइड करेगा तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, डिसयूरिया होगा यानी डिफिकल्टी होगा यूरिनेट करने में, पेनफुल यूरिनेशन होगा, अर्जेंसी होगा, बार बार उसे यूरिन लगेगा, और फ्रीक्वेंसी होगा, अगेन एंड अगेन वो यूरिनेट करना चाहेगा। सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर में इन्फेक्शन होने से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? तो डिसयूरिया हो सकता है, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकता है, अगेन एंड अगेन यूरिन पास करेगा, पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर पायूरिया हो सकता है। पायूरिया मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ पस और डब्ल्यूबीसी इन दी यूरिन, यानी कि जो यूरिन होगा उसमें पस जैसा जो है वो फॉर्म होगा। अगर हेमरेजिक सिस्टाइटिस है यानी कि जो ब्लैडर है वहां पे किसी भी प्रकार का हेमरेज या ब्लीडिंग हो गया है तो विजिबल ब्लड दिखेगा यूरिन में, और इरिटेटिंग वॉइडिंग सिम्टम्स दिखेगा, यानी कि जब भी जो क्लाइंट है वॉइड करना चाहेगा, यूरिन को पास करना चाहेगा तो उसको पेन होगा। अगर पाइलोनेफ्राइटिस है यानी कि किडनी में इन्फेक्शन है तो क्या क्या मिलेगा देखने को? तो इन्वेसिव नेचर है, यानी कि बहुत ज्यादा लाइक इन्वेसिव है ये, जो पेन है बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, इससे एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है, या फिर लास्ट में क्रॉनिक एंड स्टेज रीनल डिजीज भी हो सकता है। सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस हो सकता है। सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस मीन्स जब पेशेंट का जो पेल्विक रीजन है, प्यूबिक रीजन है, वहां पे वो टच करेगा तो कोई अगर प्रेस करेगा, टच करेगा तो उसको टेंडरनेस यानी पेन फील होगा, फीवर हो सकता है, ठंड लग सकता है, चिल्स हो सकता है, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो प्रेजेंट होगा यूरिन में, बैक पेन होगा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगा, और अदर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। अगर किडनी में इन्फेक्शन होगा तो लाइक सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, यानी इन्फेक्शन जो है पूरे ब्लड में फैल सकता है, उसकी वजह से पेशेंट जो है शॉक में जा सकता है, और एट लास्ट पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्ट बाय पार्ट, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। किडनी में अगर किसी को अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको हम लोग एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इसमें अपर बैक एंड लो साइड में पेन होता है,
फ्लैंक पेन जिसको बोलते हैं, हाई फीवर होता है, सेकिंग एंड चिल्स होगा लाइक ठंड लगेगा, कपकपी लगेगा, नोजिया होगा लाइक जी मिचलेगा, वॉमिटिंग आएगा। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग सिस्टाइटिस बोलते हैं, उसमें पेल्विक में प्रेशर फील होगा, लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होगा यानी कि लोअर एब्डोमेन में फुलनेस पेन ये होगा, फ्रिक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन होगा, ब्लड इन यूरिन आएगा, और अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा तो यूरेथ्राइटिस होगा, बर्निंग विथ यूरिनेशन होगा, और डिस्चार्ज एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा। मैनेजमेंट की बात करें तो यूरेथ्राइटिस अगर किसी को होता है तो हम लोग पेशेंट को मान के चलते हैं कि अगर पेशेंट जो सेक्सुअली एक्टिव है तो यूजुअली ट्रीटेड करते हैं प्री सिम्टमली फॉर एसटीडी, यानी कि अगर एसटीडी का टेस्ट नहीं हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का तो हम लोग उसको एज्यूम करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। टिपिकल रेजिमेंट देते हैं, सेफ्ट्रियाजोन टैबलेट 250 mg IM देते हैं, और प्लस या फिर देते हैं हम लोग एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम पर ओरल वंस, यानी कि ओडी देते हैं, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg पर ओरल बीडी देते हैं फॉर 7 days। अगर किसी को सिस्टाइटिस है तो हम लोग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में उसको लाइक निट्रोफ्यूरंटोनिन दे सकते हैं 100 mg पर ओरल बीडी फॉर 3 days। बीडी मीन्स 2 times in a day। और अगर या फिर हम लोग उसको ट्रिमिथ्रोपिम या फिर सल्फामिथाजोल जो है वो देते हैं 160/100 to 800 mg पर ओरल बीडी फॉर 3 days। अगर किसी को एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है ओरल एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं उस सर्टेन क्राइटेरिया की पेशेंट जो है वो हमारा ट्रीटमेंट को लाइक उसका बॉडी जो है एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं, पेशेंट जो है वो इम्यूनो कम्पिटेंट है या नहीं, या फिर किसी प्रकार का नॉजिया वॉमिटिंग प्रेजेंट है या नहीं। तो हम लोग इसमें क्या देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स देते हैं 500 mg पर ओरल बीडी फॉर 7 days। और सेकेंड ऑप्शन में हम लोग ट्रिमिथोप्रिम या फिर सल्फामिथाजोल टैबलेट देते हैं 160/800 mg पर ओरल बीडी फॉर 14 days। सो एज अ नर्स हमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना चाहिए अगर हमारे किसी पेशेंट को यूटीआई का कोई पेशेंट आए या फिर कोई क्लाइंट आए तो असेसमेंट में हम लोग देखते हैं लाइक उससे हिस्ट्री लेंगे, फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, पेन है कि नहीं, डिस्कम्फर्ट है या नहीं, पेशेंट को कितना नॉलेज है अबाउट कैसे एंटी बैक्टीरियल जो मेडिकेशन है उसको लेना है, कैसे यूटीआई को प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज को हम लोग असेस करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, तो एक्यूट पेन हो सकता है रिलेटेड टू इन्फेक्शन विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एज मैनिफेस्टेड बाय पेन ऑन यूरिनेशन, सुप्राप्यूबिक पेन एंड ब्लैडर स्पैज्म। गोल लाइक हमारा गोल क्या होगा, तो टू रिड्यूस द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इंटरवेंशन हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो असेस करना होता है हमें फर्स्ट पेन लेवल को, ड्यूरेशन क्या है, पेन का लेवल क्या है, यानी पेन स्केल में क्या उसका स्कोर है, उसके बाद हम लोग एनाल्जेसिक देंगे एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, रिस्टोर करेंगे, डाइवर्शनल थेरेपी देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, हीटिंग पैड अप्लाई करेंगे जो भी पेनफुल एरिया है वहां पे, और पेशेंट का जो यूरिन कलर है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे और रिपोर्ट करेंगे पेन जो है वो रिलीफ हुआ या नहीं। अगर किसी को नेक्स्ट जो डायग्नोसिस हमारा बनेगा यूटीआई का, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू यूटीआई एज मैनिफेस्टेड बाय अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, इनकंटिनेंस और हेमिच्यूरिया, और वर्बलाइजेशन ऑफ कंसर्न ओवर अल्टर्ड एलिमिनेशन पैटर्न। तो हमारा गोल होगा नॉर्मल यूरिनेशन पैटर्न विल बी रिटर्न। इंटरवेंशन हम लोग देंगे लाइक हम लोग चेंजेस क्या हो रहा है अवॉइडिंग पैटर्न में वो असेस करेंगे, पेशेंट का जो सिम्टम्स वगैरह है उसको असेस करेंगे, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी एंटीमाइक्रोबियल मेडिकेशन है उसको पेशेंट को देंगे, पेशेंट का यूरिन का कलर, ऑर्डर, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व एंड नोट डाउन करेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अगर किस थर्ड जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है हाइपर
हाइपोथर्मिया यानी कि फीवर यानी हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज मैनिफेस्टेड बाय एलिवेशन इन टेम्परेचर, टैकिकार्डिया, चिल्स एंड मेलेज। अगर किसी को फीवर होगा तो हम लोग उसका वाइटल साइन 2 to 4 आवरली एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक ड्रग्स जो ऑर्डर होगा एज पर प्रिस्क्रिप्शन वो पेशेंट को देंगे। हाइड्रेशन को ओरली देंगे, लाइक ओरली फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड जो है वो देंगे। मॉनिटर करेंगे इनटेक आउटपुट, पेशेंट को कवर करके रखेंगे, ड्राई रखेंगे और कूलिंग स्पंज बाथ देंगे और कूल कंप्रेसेस अप्लाई करेंगे। और नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो आने जब तक ना आ जाए तब तक उसको रिकॉर्ड करेंगे और चेक करते रहेंगे। रिस्क फॉर री इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट जिसको यूटीआई है, तो उसके लिए हम लोग को रीअकरेंस ऑफ इन्फेक्शन को हम लोग को प्रिवेंट करना है। इसके लिए हम लोग को साइन एंड सिम्टम्स असेस करना है। पेशेंट को इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स चल रहा है उसको उस कोर्स को लेने के लिए हमें इंस्ट्रक्ट करना है। पेशेंट का जो भी पेरिनियल एरिया है उसको केयरफुली हम लोग को एस्टेटी हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करते हुए क्लीन करना है। जब भी हम लोग वाइप करेंगे उसका पेरिनियल एरिया को तो फ्रंट टू बैक जो है वो क्लीन करना है। तो ये सारी चीज बोल करके हम लोग जो री इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, अगर कोई अदर डिजीज कंडीशन है या फिर कोई अदर टॉपिक है या फिर कोई अदर सब्जेक्ट रिलेटेड भी अगर आप नॉलेज चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मैसेज में या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो थैंक यू।